ये किसान आंदोलन से जुड़ी हमारे पास आ रही है। किसान आंदोलन ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग चुका है। गाजीपुर, नोएडा, आनंद विहार में लंबा जाम लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां जाम में घंटों तक लोग फंसे हुए हैं। तस्वीर भी यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लंबा जाम यहां प्रदेश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते दिखाई दे रहा है। आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में ये मुश्किलें जो हैं दोगुना और बढ़ गई हैं। गाजीपुर, नोएडा, आनंद विहार की ये तस्वीरें देखिए। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। किसान आंदोलन की वजह से किस तरह से दिक्कतें यहां पर बढ़ गई हैं। आनंद विहार से हमारे संवाददाता हिमांशु ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाना आसान है कि किस दिक्कत में इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली जूझ रही है। क्या कुछ इस वक्त मौके पर आप मौजूद है, तस्वीरें आप दिखाइए। और बिल्कुल देखिए, तस्वीरों के माध्यम से सारी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और इस जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और सीधा जिम्मेदार जो लोग हैं किसानों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को अब उठ जाना चाहिए। उनकी वजह से दिल्ली जाम से पूरी तरह से पैक हो चुकी है। साथ ही इस जाम के अंदर कई ऐसी एम्बुलेंस हैं जो फंसी हुई सुबह से नजर आ रही हैं। लोग गाड़ियों से निकलकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ पर जाम लगा हुआ है। आपको बता दें, अलर्ट के चलते आज सुबह ही यह फैसला लिया गया। आनंद विहार गाजियाबाद का जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया, जिसके बाद गाजियाबाद में चारों तरफ जाम की स्थिति बन गई। पहले से कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। यही वजह है कि अब लोगों की जो हालत है जाम से खस्ता हो चली है। लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस तरह से रास्ते बंद करने थे तो पहले से बताना चाहिए था। वहीं लोगों का गुस्सा अब किसानों के प्रति बढ़ रहा है। दरअसल वो कह रहे हैं कि उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, तो इधर इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली जाने का अल्टरनेट रास्ता यही था, अब इसको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊं, हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से जो ट्रैफिक बंद था उसको अब खोला गया, यानी कि 2 लाइनें शुरू की गई हैं। अभी भी बैरिकेडिंग यहां पर रखी हुई है, लेकिन अभी जब लंबा ट्रैफिक लग चुका है, लगातार गाजियाबाद के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं यहां पर लगातार संवाद साध रहे हैं और वो बता रहे हैं कि गाजियाबाद में हालात बेकाबू हो चले हैं, तब जाकर 2 लाइन खोली गई हैं और धीरे धीरे ट्रैफिक को आगे जाने दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी आपको बता दूं, जो लोग गाजियाबाद की तरफ आना चाहते हैं आनंद विहार से, वो रास्ता अभी भी पूरी तरह से बंद है। यानी कि जब शाम होगी और ऑफिस से लोग घर जाने के लिए दिल्ली से निकलेंगे तो ये रास्ता वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है। और इस रास्ते के बंद होने के चलते आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा है, ना और ना छोर नजर आ रहा है कहां तक ये जाम है। और इस जाम के अंदर कई ऐसी एम्बुलेंस हैं, क्योंकि इस रास्ते में 3 बड़े हॉस्पिटल पड़ते हैं और जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं वो यहीं से गुजर रही हैं। आप सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा एम्बुलेंस का जो जा रही है। और एक अपने वीडियो से कहूंगा, पीछे एक एम्बुलेंस अभी भी जाम में फंसी हुई है। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस जाम से पार पाया जाए, क्योंकि आज की स्थिति पूरी तरह से भयावह है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर इस तरह का जाम सीधे तौर पर देखा जा रहा है और लोग पूरी तरह से परेशान हैं। लोग फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ियां आपस में भिड़ रही हैं और आपस में जो लड़ाई का सिलसिला है वो सीधे तौर पर यहाँ थोड़ी देर पहले देखने को मिल भी रहा था। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनसे भी लोग बहस कर रहे थे कि आखिरकार आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, एक ही गाड़ी का रास्ता आपने क्यों खोला हुआ है, क्यों इतना लंबा जाम लगाया हुआ है। कई ऐसे लोग थे जो गाड़ियों में परेशान थे, जिनकी तबीयत खराब हो गई, बावजूद उसके उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ना तो वो आगे जा पा रहे थे, ना वो पीछे जा पा रहे थे। और यही हालात अभी भी बने हुए हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जाम ही जाम दिखाई देगा और कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर ये बना हुआ है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अब जनता परेशान हो रही है, आम जनता की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे रास्ते बनाने चाहिए ताकि जनता परेशान ना हो। किसानों से भी अब आम जनता ये कह रही है उनको हट जाना चाहिए, बहुत लंबा समय हो चुका है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और दिल्ली से सटा जो गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है, वहां पर भी व्यवस्था कुछ इसी तरह की बन जाती हैं। डीएनडी पर लंबा जाम है, लगातार लोग जो है हमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नीचे हैं, लेकिन लोग परेशान किस कदर हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु, आपके जरिए ये पूरी तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। गाड़ियां अगर चल भी रही है तो रेंगते हुए एक कदम आगे बढ़ जाती है और फिर वहीं पर थम जाती है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको जाम ही जाम नजर आएगा। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से कई एम्बुलेंस फंसे हुए हैं, कई जिंदगियां इस जाम में फंस गई हैं, उनका यहां से निकलना बेहद जरूरी है। जाम में घंटों लोग फंसे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
हिमांशु, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे और आईटीओ में किस तरह के हालात यहां पर बने हुए थे, इसकी जानकारी के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह की ये रिपोर्ट। जरूर देखिए कि आईटीओ में हालात किस तरह से बने हुए हैं। दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है। जहां जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति है, हम इस वक्त आईटीओ के पास और आईटीओ के पास जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो आप देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है, दूर तक आपको गाड़ियों की कतार दिखेगी और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा गाड़ियों का मूवमेंट होता है लेकिन उसके बाद फिर से गाड़ियां रुक जाती हैं और ये स्थिति इस वक्त कमोबेश हर जगह नजर आ रही है। आप मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार 30 साल की सर्विस में पहली बार जाम देख रहा हूँ। तो ये स्थिति है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते गाजियाबाद से और नोएडा से आने वाले कई रास्तों को बंद किया गया है, कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और इन सब के बीच जो स्थिति बनी है वो सामने है। आप कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मी नगर से आ रहे हैं सर। 1.5 घंटा हो गया। वो आप तो बहुत नजदीक से आ रहे हैं, जो यहाँ से 10 मिनट में आना चाहिए। कितना 1.5 घंटा में अभी हो गया 1.5 घंटा। बुरी हालत है भाई साहब। क्या कब खुलेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या। इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि 1 फरवरी को जिस दिन बजट पेश होना था संसद में, तो उससे पहले किसानों ने संसद मार्च का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद किसानों की तरफ से साफ किया गया कि अब वो किसी ऐसे मार्च को नहीं करने वाले हैं, खासतौर से देखते हुए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राजधानी की सड़कों पर जो हालात नजर आए उससे जरूर किसान आंदोलन की साख पर ही बट्टा लगा। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस वजह से तमाम वो रास्ते जो गाजियाबाद से नोएडा से आ रहे थे उनको बंद किया गया, रूट को डाइवर्जन किया गया और उसका खामियाजा इस वक्त उन लोगों को झेलना पड़ रहा है जो सड़कों पर हैं। घंटों घंटों से लोग ट्रैफिक जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं और ये स्थिति से कब निजात मिल पाएगी, इस हालात से कब निजात मिल पाएगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। वीडियो संदीप के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।